ये है अबू मोहम्मद अल जुलानी और इस समय इसे दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी 2024 के अंदर ये आदमी अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था। ये इतना खतरनाक था कि अमेरिका ने इस पर 80 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जी हाँ, $10 मिलियन का। और इतना ही नहीं, ISIS नाम का आतंकी संगठन, तो उसका नाम सुना ही होगा, दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन। इसका जो सरगना था, मेन लीडर था, वो था बगदादी। बगदादी के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता था ये जुलानी, यानी कि इसके हाथ लाखों मासूमों के खून से रंगे पड़े हैं। मारने का तरीका भी बहुत क्रूर इनका हुआ करता था, वीडियो जारी किया करते थे, आपको याद होगा अच्छे से। तो अमेरिका का ये मोस्ट वांटेड आतंकी जुलानी 6 महीनों के बाद ही, जिस अमेरिका ने इसके ऊपर 80 करोड़ का इनाम घोषित किया था, वही अमेरिका इसे सपोर्ट करता है, इसे हथियार देता है, पैसे देता है, यहां तक कि तुर्की को खड़ा करता है इसके पीछे और उसे लड़ाके भी प्रोवाइड कराता है। और फिर उसकी मदद से ये आदमी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट कर देता है। बशर अल असद सीरिया छोड़कर रूस भाग जाता है और ये जुलानी बन जाता है सीरिया का राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, अब आ जाइए 6 महीने और आगे कि 14 मई 2025 की तारीख को ये फोटो देखिए। कल की ये फोटो है जिसमें ये जुलानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है, उसके साथ बैठक कर रहा है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है, बाकी अरब देशों के लीडर हैं, सब जुलानी से मिल रहे हैं। जबकि याद रखिए, सिर्फ 8 महीने पहले ये जुलानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी था। $10 मिलियन यानी कि 80-90 करोड़ का इस पर इनाम था। और 8 महीनों के अंदर अंदर चमत्कार के साथ ये आदमी ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान कहा जा रहा है। लेकिन मैंने आपको थंबनेल में ये क्यों लिखा कि तालिबान 2 की वापसी, दरअसल इसके पीछे फैक्ट है। फैक्ट ये कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का भी उदय कुछ इसी प्रकार से हुआ था। सोवियत यूनियन के खिलाफ उसे लड़ने के लिए खड़ा किया अमेरिका ने। कुछ समय तक वो अमेरिका के साथ रहा, अमेरिका का कहा माना, लेकिन फिर आखिरकार थे तो वे आतंकी ही। उन्होंने अमेरिकी विरोधी लोगों को शरण देनी शुरू करी, ओसामा बिन लादेन को अपना लिया। और ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर तालिबान राज का सपोर्ट से अमेरिका के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा 9/11 का हमला करवाया था। सेम यही पिक्चर रिपीट होने का डर है, क्योंकि अमेरिका का ये मोस्ट वांटेड आतंकी था, अमेरिकी सपोर्ट से सीरिया की सत्ता में आया। और शुरू में ये अच्छा लगेगा अमेरिका को, अमेरिका का साथ भी देगा, लेकिन एंड में ये टेररिस्ट है। और इसीलिए आप याद रखिएगा मेरी इस वीडियो को, अब से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 2030 में, 32 में आपको खबर मिल रही होगी कि जिस जुलानी को 2024 में अमेरिका ने पूरी ताकत और पूरी सपोर्ट से सीरिया का राष्ट्रपति बनाया, आज वही जुलानी आतंकियों को पाल रहा है। और वो आतंकी अमेरिका को ही डस रहे हैं, अमेरिका में अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए जुलानी को हटाने के लिए ऑपरेशन टेरर लॉन्च किया जा रहा है। अमेरिकी सैनिक उतर रहे हैं सीरिया में। यहीं पर अमेरिका की कद्दावर राजनेता हिलरी क्लिंटन की मुझे बात याद आ रही है, जो उन्होंने पाकिस्तान को कही थी कि तुम जो आतंकी पाल रहे हो ना, ये सांप जैसे हैं, और सांप को तुम अपने घर में पालोगे और सोचोगे कि तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तो तुमसे बड़ा महामूर्ख पैदा नहीं हुआ। क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना, वो सबको काटता है, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, मालिक हो या गुलाम हो। उम्मीद है कि अमेरिका अपने राजनेताओं की बात खुद भी सुने, क्योंकि जुलानी लौटकर अमेरिका को ही तंग करने वाला है, अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। अभी तो अमेरिकी लोग खुश हैं कि हमने जुलानी को सत्ता में बिठा दिया, बशर अल असद का सफाया कर दिया, लेकिन यकीन मानिए ये उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है।